हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी। यह गैर संविधान संस्था है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 6 अगस्त 1952 में होता है हुआ था इसका। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पर 1946 कैबिनेट मिशन योजना, जिसमें 389 सदस्य 10 लाख की जनसंख्या प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव हैं। प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी, P कृष्णाचार्य उपाध्यक्ष। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पहली बैठक 9 दिसंबर 1346, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया। संविधान की प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 गठन के अध्यक्ष कौन थे? 7 दिसंबर भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के गए। खेतान के देहांत DL मिश्र, M माधव राय थे। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर सलाह एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया 76 राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति पश्चात पर्यंत की जाती है। योग्यता सॉलिसिटर जनरल मेहता AC सिलसिलावार। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देते हैं। हर जिले में ग्राम पंचायत होती है और अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होता है। अनुच्छेद 230 में कहा गया है संघ प्रदेश में हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है। न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई उच्चतम न्यायालय है। न्यायपालिका की निम्न इकाई ग्राम पंचायत है। न्यायपालिका की दूसरी इकाई हाईकोर्ट है। न्यायपालिका के अलावा कोई भी न्याय देने का कार्य नहीं करता है। केवल राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वो क्षमा कर सकते हैं। क्षेत्राधिकार बढ़ाना है या जजों की संख्या बढ़ानी है या जजों का वेतन बढ़ाना है, जो उनका कार्यकाल बढ़ाना है, जजों की सेवा शर्तें बढ़ानी है, इसका अधिकार संसद को होगा। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। उच्चतम न्यायालय और जो न्यायाधीश हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। मौर्योत्तरकालीन भारत। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो आरंभ होता है उसमें अधिकार छोटे छोटे राज शुंग वंश। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम ब्राह्मण वंश शुंग वंश उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। शुंग वंश राजधानी विदिशा थी। स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मौर्य वंश का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे जिसका पुरोहित पतंजलि था। पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे उसका पुरोहित पतंजलि था। पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या का अभिलेख लिखवाया था जिसमें इसके मगध के शासक होने की जानकारी मिलती है। अयोध्या का अभिलेख पुष्यमित्र शुंग ने लिखवाया था जिसमें इसके मगध के शासक होने की जानकारी मिलती है। इसने अशोक द्वारा निर्मित भूर्भुत स्तूप सतना जो MP में है इसकी ऊंचाई को दुगुना करवाया था। हिंदू यूनानियों का आक्रमण सर्वप्रथम इसी के काल में हुआ था। अग्निमित्र शुंग वंश का शासक और मालविका बार की राजकुमारी के प्रेम के बारे में कालिदास ने अपने नाटक भक्तिमित्रम नाटक लिखा है। भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस नामक राजकुमार आया था जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था जो कि प्रथम हिंदू स्तंभ था। इसके बाद कर्ण वंश। अंतिम शुंग वंश शासक देवभूत की हत्या उसके सचिव वासुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश में 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। सातवाहन वंश।
30 ईसा पूर्व से 203 ईस्वी तक। त्रिमुख ने इसकी स्थापना की थी। मौर्योत्तर काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश के शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया था। सातवाहन वंश के शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया था। सातवाहन वंश वैदिक धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन वंश जो थे वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि का तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य, बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल और विहारों का निर्माण हुआ। इससे इनमें कार्ले का चैत्य मंडप महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक मते थे आद्र का राजा। पुत्रगामी चतुर्थ सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। पश्चिमोत्तर भारत मध्य एशिया में आए थे। पश्चिमी भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया चीनी आए थे। विदेश शिक्षा अपना स्थापित